तुम्हारे पापा ने भेजा है? भेजा था, आप में भेजोगे? उसका देख सारा मार तमिल के गई थार तमिलन आए हैं यहाँ स्पेशल। ये सर हमसे मिलने आया और आपसे भी मिले होगे, आपने पता है ना? हाँ हाँ पूछ कर देख, सब कुछ तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ ठीक है और सिर्फ ठीक ठीक रहना। ठीक ठीक ही है सब कुछ। हेलो नमस्कार, मैं हूँ मर्जीना। आप लोगों ने डंकी मूवी देखी होगी या फिर डंकी शब्द कहीं ना कहीं सुना होगा। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जो कहानियाँ होती हैं, किस्साएं होते हैं या फिर कोई मुहावरे होते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ कहानी रही होगी, तभी ऐसे मुहावरे कहानियाँ आती हैं सामने। ऐसी ही डंकी जो मूवी है उसके पीछे रियल एक स्टोरी है। चलिए उस स्टोरी की बात छोड़ देते हैं। आप जानेंगे कि हमारे हरियाणा में कुछ ऐसे युवा हैं जिनको नौकरी न लगी है और इतने खतरनाक तरीके से बेरोजगार हैं, जिसके वजह से वो डंकी हो गए हैं। वो अपने देश छोड़ के किसी और देश में चले गए हैं। कहने का मतलब ये है कि डंकी शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से अपने देश को छोड़ के किसी और देश में प्रवेश करता है, अवैध तरीके से। तो आप देखिए कि हमारे हरियाणा में बेरोजगारी का स्तर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे लोग डंकी कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था, वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, ने आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं, और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है, तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ा। फिर हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूँगा। आप इस वीडियो में देखेंगे कि श्री माननीय राहुल गांधी जाते हैं हरियाणा, और हरियाणा जाने के बाद एक परिवार से मिलते हैं जो कि जिनके बच्चे नहीं रहते हैं यहाँ पे, वो अमेरिका में चले गए रहते हैं अवैध तरीके से, और अपने फैमिली को याद करते हैं। आप वीडियो देखिए, वीडियो में कितना कष्ट होता है ये सुन के कि भारत में बेरोजगारी का स्तर ये है। मतलब इतने ज़्यादा बेरोजगार हमारे देश में है। हमारा देश युवा देश कहा जाता है, देश में बेरोजगारी इतने ज़्यादा है कि लोग अब अवैध तरीके से या फिर वैधी तरीके से हम मान लेते हैं, लेकिन वो बाहर जा रहे हैं, विदेश में कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो, नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए। सब हरियाणा के हो? जी मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? मैं भी 2 साल से ट्राई कर रहा था कि मैं भी यहाँ इंडिया से निकल जाऊँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, एक नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। सब बेरोजगार। अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है सही डिसीजन। इसलिए पिछले दशक में हालात ही ऐसे हो गए हैं, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था, महंगाई इतनी हो गया, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई है। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहा है? कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर रहे? सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं हमेशा ही। जितने बच्चों से आप बात करोगे, अभी अपार्टमेंट्स में देखोगे, आप फील करोगे कि रहते कैसे हैं। 15-15, 20-20 बच्चे एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट में। आप जाओगे तो बैग रखने की जगह नहीं है अपार्टमेंट्स पे। वो सब पैसे इकट्ठे करके अपनी फैमिली को भेजते हैं ताकि हमारी फैमिली सर्वाइव कर सके। तो उसके बाद हमारे भाई साहब, उनकी हेल्प से हमने इनके पास रहे। हम जब तक हमारे पास काम नहीं था, इन्होंने काम अरेंज कराया, काम किया, जो कि $10 $11 के हिसाब से हमने एज ए लेबर काम किया। इन्होंने हमारा केस, जो हमें वकील को प्रेफर किया और उन्होंने केस सबमिट किया। उसके बाद हमें 6 से 8 महीने के लगभग वर्क परमिट मिलता है। लगभग 1 साल हमने वो काम किया, उसके बाद वर्क परमिट मिला। अच्छा, आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी पत्नियाँ, मतलब किस तरीके से ये देखने के बाद एक ऐसा लगता है ना कि क्या हम सच में इस देश में, ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी इकॉनमी कहा जा रहा है कि कितने ट्रिलियन होगा। मतलब इतने लोग अफवाह उड़ाते हैं कि हमारा देश कितना सर्वगुण संपन्न है, हमारे देश में किस चीज़ की कमी है। आप देखेंगे कि हमारे देश में अगर आप ना सूचकांक यानी इंडेक्स देखेंगे ना, तो जैसे कि HDI, मतलब हैप्पीनेस में देखेंगे, भुखमरी में देखेंगे, या फिर जो प्रेस वाले आते हैं, मीडिया वालों की भी एक इंडेक्स होती है। इनकी भी स्तर इतनी गिरी हुई है कि क्या बताया जाए।
ये लोग क्या भुखमरी को मारेंगे? जिस देश में रोजगार नहीं है, उस देश में युवा बेरोजगार है, उस देश की स्थिति क्या हो सकती है? ये बड़ी सोचनीय बात है। आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है यार, रोजगार तो है नहीं जी, रोजगार तो नहीं है ना, या कुछ काम ही नहीं, मजबूरी में क्या करते सर, रात तो नींद नहीं आती थी जी, दोनों मियां भी मतलब रोते थे, बच्चे थे मगे सुनेंगे रोएंगे जी, क्या फायदा है। वहाँ में तो पता भी नहीं था जी, बेटे ने बताया लड़का है जी वहाँ, उसको मिल गया, वो उन्हें बहुत हेल्प कर दी, बहुत हेल्प कर दी। तो आपको कैसा लगा? उसको तो बस सब याद करते हैं जी, सब रिश्तेदार याद करते हैं। उसके जाने के बाद मैं इतनी बीमार हो गई, मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, उधर और रोता था, इधर में रोती थी हॉस्पिटल में। मम्मी आपका क्या हाल हो गया बेटा, क्या करे, कोई ले आने वाला भी, एक पापा है, किस किस को संभालेगा? घबराया होगा बिल्कुल। हर सेक्टर प्राइवेट होता जा रहा है, हर सेक्टर, सरकारी नौकरी है नहीं, हर चीज़ प्राइवेट होता जा रहा है। और प्राइवेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो उद्योगपति होते हैं आपको 10,000, 12,000, 15,000 देंगे। और परिवार, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इतने कम में खर्चा चलाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लोग क्या करेगा? लोग वही करेगा जो अवैध होगा। जी ये प्राइवेट नौकरी करते हैं, 10,000 देता है सैलरी, कोई 12,000 देता है, उसमें बताओ 3 बच्चा की फीस भी है, पढ़ा, क्या खर्चा नहीं है जी। सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। हाँ जी, सब प्राइवेट, अस्पताल प्राइवेट हो रहा है, हाँ जी, कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो रही है, हाँ। जॉब प्राइवेट हो रही है, सब ऐसे बोलते हैं जी, अगर जी ये कार्ड बनवाते हैं अभी फ्री में लिहाज होगा, किसी का जो किसी का नहीं होता, पूछते भी कौन जी। 10 साल लाइन में लगा रखे जी, हरियाणा सरकार ने 10 साल लाइन लगा रखी है जी, आज ये कर दो, आज वो बदल दो, आज ये कर दो। इस वीडियो पे क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।